आइए दोस्तों, गौतम बुद्ध के बारे में पढ़ते हैं। गौतम बुद्ध का जन्म कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी में 563 ईसा पूर्व में हुआ था। उनके पिता शुद्धोधन शाक्य गण के प्रधान थे तथा माता माया देवी अथवा महामाया कोलीय गणराज कोलीय वंश की कन्या थी। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। इनके जन्म के कुछ दिनों बाद इनकी माता का देहांत हो गया, अतः इनके लालन पालन इनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने किया था। इनका विवाह 16 वर्ष की अल्पायु में शाक कुल की कन्या यशोधरा के साथ हुआ। उत्तरकालीन बौद्ध ग्रंथों में यशोधरा के अन्य नाम गोप, बिंबा, बंदकांचना आदि मिलते हैं। इनके पुत्र का नाम राहुल था। बुद्ध के जीवन में 4 दृश्यों का अत्यधिक प्रभाव पड़ा। ये थे बुद्ध व्यक्ति, बीमार व्यक्ति, मृतक तथा प्रश्चन्नित सन्यासी। सिद्धार्थ ने पत्नी एवं बच्चों को सोते हुए छोड़कर गृह त्याग दिया। गृह त्याग के समय सिद्धार्थ की आयु 29 वर्ष थी। बौद्ध ग्रंथों में गृह त्याग को महाविनिष्क्रमण की संज्ञा दी गई। सांख्य दर्शन के आचार्य अलार कलार्म से वैशाली के समीप उनकी मुलाकात हुई। यहाँ से सिद्धार्थ राजगिरी के समीप निवास करने वाले रुद्रक रामपुत्र नामक एक दूसरे धर्माचार्य के पास पहुंचे। इसके पश्चात सिद्धार्थ उरेवेला बोध गया पहुंचे। 6 वर्षों की कठिन साधना के पश्चात 35 वर्ष की अवस्था में वैशाख पूर्णिमा की रात्रि को एक पीपल वृक्ष के नीचे गौतम को ज्ञान प्राप्त हुआ। ज्ञान प्राप्ति के बाद वह बुद्ध कहलाए। बुद्ध का एक अन्य नाम तथागत मिलता है, जिसका अर्थ है सत्य है ज्ञान जिसका। शाक्य कुल में जन्म लेने के कारण इन्हें शाक्य मुनि कहा गया। ज्ञान प्राप्ति के पश्चात गौतम बुद्ध ने अपने मत का प्रचार प्रारंभ किया। उरुवेला से वे सबसे पहले ऋषि पतन वर्तमान में सारनाथ वाराणसी पहुंचे। यहाँ उन्होंने 5 ब्राह्मण सन्यासों को प्रथम उपदेश दिया। इस प्रथम उपदेश को धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। बुद्ध के जीवन से संबंधित बौद्ध धर्म के प्रतीक घटना जैसे जन्म कमल एवं साढ़, गृह त्याग घोड़ा, ज्ञान पीपल बोधि वृक्ष, निर्वाण पद चिन्ह। राजगिरी में उन्होंने द्वितीय तृतीय चतुर्थ वर्ष काल व्यतीत किया। मगध के राजा बिंबिसार ने उनके निवास के लिए बेनुवन नामक महाविहार बनवाया। राजगिरी से चलकर बुद्ध लिच्छवी की राजधानी वैशाली पहुंचे, जहां उन्होंने 5वां वर्ष काल व्यतीत किया। लिच्छवियों ने उनके निवास के लिए महावन में प्रसिद्ध कुटाग्रशाला का निर्माण करवाया। वैशाली की प्रसिद्ध नगर वधु आम्रपाली उनकी शिष्या बनी तथा भिक्षु संघ के निवास के लिए अपनी आम्रवाटिका प्रदान कर दी। ज्ञान प्राप्ति के 8वें वर्ष गौतम बुद्ध ने वैशाली में अपने प्रिय शिष्य आनंद के कहने पर महिलाओं को संघ में प्रवेश की अनुमति दी। बुद्ध की मौसी तथा विमाता संघ में प्रवेश करने वाली प्रथम महिला थी। देवदत्त बुद्ध का चचेरा भाई था। यह पहले उनका अनुगत बना और फिर उनका विरोधी बन गया। वह बुद्ध को हटाकर स्वयं संघ का प्रधान बनना चाहता था, किंतु उसे इसमें सफलता नहीं मिली। बौद्ध धर्म का सर्वाधिक प्रचार कौशल राज में हुआ। यहाँ बुद्ध ने अपने 21 वास किए। कौशल राज के अनाथ पिंडक नामक धनी व्यापारी ने उनकी शिष्यता ग्रहण की तथा संघ के लिए जेतवन विहार प्रदान किया। भारहूत से प्राप्त एक शिल्प के ऊपर इस दान का उल्लेख है। इसमें जेतवन अनाथ पिंडको देती कोटि सामथ्यतेन केता लेख उत्तीर्ण मिलता है। कौशल नरेश प्रसेनजीत ने भी अपने परिवार के साथ बुद्ध की शिष्यता ग्रहण की तथा संघ के लिए पुब्बा राम
पूर्वाराम नामक विहार बनवाया। बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु वैशाली में बिताई थी। अपने मत का प्रचार करते हुए वो मल्लों की राजधानी पावा पहुंचे, जहां वे चुंद नामक लोहार की आम्रवाटिका में ठहरे। उसने बुद्ध को सुकर माधव खाने को दिया, इससे उन्हें रक्तसार हो गया। फिर वे पावा से कुशीनगर चले गए और यहाँ पर सुभद्र को उन्होंने अपना अंतिम उपदेश दिया। कुशीनार मल्ल गण की राजधानी। 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की अवस्था में उन्होंने शरीर त्याग दिया। बौद्ध ग्रंथों में इसे महापरिनिर्वाण कहा जाता है। महापरिनिर्वाण सूत्र में बुद्ध की शरीर धातु के दबेदार के नाम है। मगध नरेश अजातशत्रु वैशाली के लिच्छवी पावा के मल्ल कपिलवस्तु के शाक रामगाम के कोल्य अलकप के बुली पिपली वन के मौर्य तथा वेटद्वीप के ब्राह्मण। बुद्ध के प्रथम उपदेश को धर्मचक्र परिवर्तन की संज्ञा दी जाती है। उनका यह उपदेश दुख के कारण तथा उनके समाधान से संबंधित है था। इसे 4 आर्य सत्य कहा गया। ये हैं दुख, दुख समुदाय, दुख निरोध तथा दुख निरोधगामिनी प्रतिपदा। बुद्ध के अनुसार दुख का मूल कारण अविद्या विनाश का उपाय अष्टांगिक मार्ग है। अष्टांगिक मार्ग 8 है। साम्यक दृष्टि, साम्यक संकल्प, साम्यक वाक, साम्यक कर्मार्थ, साम्यक आजीवक, साम्यक व्याप, साम्यक स्मृति एवं साम्यक समाधि। बुद्ध अपने मत को मध्यमा प्रतिपदा या मध्यम वर्ग कहते हैं। बौद्ध धर्म के अनुयायी 2 वर्गों में बटे हुए थे, भिक्षु या भिक्षुनी तथा उपासक या उपासिकाएं। सामान्य मनुष्यों के लिए बुद्ध ने धर्म का उपदेश दिया, उसे उपासक धर्म कहा गया। बौद्ध धर्म में त्रिरत्न है, बुद्ध, धम्म एवं संघ। अब आइए बौद्ध संगति के बारे में पढ़ते हैं। प्रथम बौद्ध संगति 483 ईसा पूर्व राजगिरी में महाकश्यप अध्यक्ष और शासक अजातशत्रु। द्वितीय संगति 383 ईसा पूर्व वैशाली में अध्यक्ष सुबुकामी और शासक कालाशोक। तृतीय 247 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र में मोगलीपुत्र और शासक अशोक के काल में। चतुर्थ प्रथम ईसा पूर्व में कुंडलवन कश्मीर में वासुमित्र यशवघोष अध्यक्ष और कनिष्क के शासनकाल में। और एग्जाम में से फिर से रिपीट करते हैं। प्रथम 483 ईसा पूर्व राजगिरी में महाकश्यप अध्यक्ष थे और शासक अजातशत्रु। द्वितीय 383 ईसा पूर्व वैशाली स्थान अध्यक्ष सुबुकामी और शासक कालाशोक। तृतीय 247 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र में मोगलीपुत्र अध्यक्ष और शासक अशोक। चतुर्थ ईसा की प्रथम शताब्दी कुंडलवन कश्मीर में वासुमित्र अश्वघोष उपाध्यक्ष और शासक कनिष्क के काल में। परंपरागत नियम में आस्था रखने वालों का संप्रदाय आस्थावीर या थेरावादी कहलाया। इनका नेतृत्व महाकंच्यान ने किया। परिवर्तन के साथ नियम को स्वीकार करने वालों का संप्रदाय महासंघी कहलाया। इनका नेतृत्व महाकश्यप ने किया। चतुर्थ बौद्ध संगति में महासंघिकों को बोलबाला था।